ओके अली, सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है IPv4 के बारे में। एक्चुअल में IPv4 होता क्या है ना। जैसे हमारे पास सबसे पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज आईपी। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द आईपी। आईपी के हमारे पास कितने टाइप्स हैं, या वी कैन से दैट हाउ मेनी वर्जन ऑफ द आईपी। आईपी के हमारे पास कितने वर्जन है। तो वहां पे हमने देखा था कि हमारे पास दो वर्जन है आईपी के, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। ओके, उसके बाद हमने बेसिक सा डिफरेंस भी देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। ओके, उसके बाद हमने IPv4 को कंटिन्यू किया था, क्योंकि हमने बोला था IPv जो 6 है उसको हम आगे चल के देखेंगे जब हमारा राउटिंग कंप्लीट हो जाएगा। सो हमने IPv4 के बारे में डिस्कस किया। आपका कोई डाउट है IPv4 से? कुछ पूछना है आपको? नो सर, नो नो नथिंग। ओके, क्लियर है ना पूरा? सो आज हमें क्या डिस्कस करना है? सबनेटिंग। अभी हमें क्या करना है? सबनेटिंग करना है। ओके, सो सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, सबनेटिंग सबसे पहली चीज तो ये, सबनेटिंग आपको तभी समझ में आएगा जब आपका IPv4 अच्छे से क्लियर होगा। IPv4 में आपका कोई भी डाउट ना हो, तभी आपको सबनेटिंग समझ में आएगी। सबसे पहले तो यही चीज है। ओके, अब देखो सबनेटिंग का यूज क्या है। अच्छा, so now we are going to discuss that what is the use of subnetting. so सबनेटिंग का एक्चुअल में यूज क्या है? अगर हमें एक नेटवर्क से कुछ आईपी को बचाना है तो उसकी जगह पे हम सबनेटिंग कर देते हैं। देखो, अगर मान लो हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, पहले सिनेरियो से समझते हैं कि हमें सबनेटिंग की क्यों रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे पास दो डिपार्टमेंट हैं और एक डिपार्टमेंट में हमें 20 पीसी लगाने हैं और एक डिपार्टमेंट में हमें 40 पीसी लगाने हैं। ओके, बट यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो इस डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट ना कर पाए और ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो इस डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट ना कर पाए। मतलब यहाँ पे जो हम 40 होस्ट लगाएंगे वो इन 20 होस्ट से कम्युनिकेट ना कर पाए और यहाँ पे जो हम 20 होस्ट लगाएंगे वो इन 40 से कम्युनिकेट ना कर पाए। ओके, सो अगर तुम्हारे पास इस टाइप की कोई सिचुएशन या इस टाइप की कंडीशन आ रही है, तुम क्या करोगे इस सिचुएशन में? क्या करोगे? यहाँ पे नेटवर्क आईडी क्या है, डिफरेंट कर दोगे दोनों के। जैसे कि यहाँ पे आपने कर दिया 192.168.1.0/24/24 एक्चुअल में अभी आपको ना समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स लेंथ है, ये अभी हमने बताया नहीं प्रीफिक्स लेंथ। और यहाँ पे तुमने नेटवर्क चला दिया 192.168.2.0 बता रहा हूँ 2. तो हमने क्या कर लिया, दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क यूज कर लिए। डिफरेंट नेटवर्क समझ में आ गया कैसे? क्योंकि ये क्लास सी की आईपी है, तो क्लास सी के कितने ऑक्टेट होते हैं हमारे नेटवर्क के? 3 ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं। एक ऑक्टेट हमारे किसका होता है? होस्ट का होता है। सेम यहाँ पे क्लास सी आईपी 3 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क के होंगे, एक ऑक्टेट होस्ट का होगा। देखो, नेटवर्क के 3 ऑक्टेट हैं, एक ये वाला, सेकेंड 168 और थर्ड 2 वाला। यहाँ पे मैंने 1 लिख रखा है, यहाँ पे कितना ले रखा है? 2। तो नेटवर्क क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो अगर हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क हैं तो वो तो वैसे भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे बिना किसी राउटर के। जब तक हमारे पास राउटर नहीं होगा तब तक ये कम्युनिकेट करेंगे दो डिफरेंट नेटवर्क आपस में? नहीं करेंगे ना। ओके, सो तुम मतलब जो यहाँ पे ये दोनों डिपार्टमेंट जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं करने चाहिए, वो आपने यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि अब ये जो दो डिपार्टमेंट है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। बट पता है यार, हमने आईपी कितना बेस्ड किया है, अब उसको देखते हैं।
जैसे तुमने पहले पीसी को आईपी असाइन किया 192.168.1.1, ये तुम पहले होस्ट को आईपी असाइन करोगे, कहां तक जाओगे? अगर इस डिपार्टमेंट में आपके पास 20 पीसी हैं तो आप कहां तक जाओगे? 192.168.1.20, ये आईपी जो है वो आप लास्ट होस्ट को असाइन करोगे इस डिपार्टमेंट में। ओके, सेम इस डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो 192.168.2.1 से आप स्टार्ट करोगे, ये आईपी आप पहले वाले होस्ट को असाइन करोगे, और लास्ट वाली होस्ट की आईपी क्या होगी? 192.168.2.40। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें 40 होस्ट लगाने इस वाले डिपार्टमेंट में। आया समझ में? समझ में आया सर। ओके, इसमें और 0 to 225 तक रहता है, इसमें भी 0 to 225 तक रहता। we use only 1 to 40, 1 to 40 means 200 के ऊपर आईपी वेस्ट कर दिया था हमें। हाँ बिल्कुल। दोनों नेटवर्क। अब जैसे मान लो यहाँ से अगर मैं बात करूं 192.168.1.21 से लेकर 192.168.1.255 या 254 लिख लो, वो हमारा ब्रॉडकास्ट हो जाता है, इतना आईपी पूरा बेस्ड। सेम यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 192.168.2.41 से लेकर 192.168.2.254, यहाँ पे भी इतनी आईपी बेस्ड हो रही हैं। अब मुझे आप एक चीज बताओ, जैसे मान लो मुझे 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों को क्लास प्रोवाइड कराना है। ओके, तो एक हॉल लेने से अच्छा है कि मैं एक रूम किराए पे ले लूं जिसमें 15 या 20 लोग आ सकते हैं। हॉल लेने से कोई हमें फायदा है? अगर हमें सिर्फ 10 बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा सा हॉल लेके क्या फायदा हमें? पैसे ज्यादा जाएंगे मेरे, है ना? फिर जब हॉल है तो मुझे ज्यादा बोलना भी पड़ेगा, तो सारे वहां पे डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज हमारे लिए कोई नहीं है हॉल में। अगर मैं एक रूम ले लेता हूं तो मेरे पैसे भी कुछ बड़े बचेंगे वहां पे, और मुझे बोलना भी ज्यादा नहीं पड़ेगा, और मैं चीजों को मैनेज भी कर सकता हूँ। एक छोटे से रूम में अगर सब लोग बैठे तो सब पे नजर जाएगी। अब हॉल में कोई एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, तो वो सारी चीजें मैनेज भी नहीं कर सकते हैं। सेम यहाँ पे कंडीशन है कि अगर मुझे 1 से लेके 20 तक के पीसी या 20 तक होस्ट लगाने हैं, तो हम 254 तक उसको स्पेस क्यों दे रहे हैं? है कि नहीं? सोचने वाली बात है ना यहाँ पे, कि अगर हमें 1 से लेके 20 तक होस्ट लगाने हैं तो हम 1 से लेके 254 तक की उसकी स्पेस क्यों दे रहे हैं? कि आप 254 तक पीसी लगा सकते हो उस नेटवर्क में। तो अगर हम इस नेटवर्क को डिवाइड करना चाहें मल्टीपल नेटवर्क में, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं उस नेटवर्क को? सबनेटिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, इसके नाम से ही समझ में आता है कि एक्चुअल में सबनेटिंग है क्या। क्या लिखा है? सबनेटिंग मतलब एक नेटवर्क के स्मॉल स्मॉल नेटवर्क क्रिएट करना। Subnetting is a process in which administrator divided a large network into small network. Subnetting क्या है? एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, एक लार्ज से नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे करके देखा, अगर मुझे यहाँ पे 40 पीसी लगाने होते तो मैं सबनेटिंग की हेल्प से यहाँ पे इसी नेटवर्क के अंदर मैं 40 पीसी और लगा सकता था, और वो 40 जो पीसी हैं वो इस 20 से कम्युनिकेट ना करते अगर हमने वहां पे सबनेटिंग की होती। बट विदाउट सबनेटिंग इट इज नॉट पॉसिबल। देखो, इसके नाम से ही समझ में आता है। जैसे कि एक आपने फोल्डर बनाया, फिर उस फोल्डर के अंदर आपने एक और फोल्डर बनाया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब फोल्डर। सेम यहाँ पे यार सबनेटिंग है। अगर आपने एक नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड कर दिया तो दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग।
है नहीं। एक नेटवर्क को अगर Okay. आपने मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबनेटिंग बोलते हैं। तो सबनेटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक लार्ज से नेटवर्क को स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमें जितने पीसी लेने हैं या जितने होस्ट लेने हैं एक नेटवर्क में, हम उस हिसाब से क्या कर लेते हैं, डिवाइडेशन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग। एक और मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, तो जैसे मान लो ये फ्लोर बना पूरा एक, तो पहले से ये डिवाइडेशन नहीं होता है कि ये रूम यहाँ पे होगा, इतना रूम होगा, इतना रूम होगा। ये सिंपल सा एक फ्लोर होता है पूरा। जैसे जिसने किराए पे लिया है इसको, तो वो फिर क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग रूम को निकलवाता है कि मुझे ना यहाँ पे 2 रूम चाहिए जिसमें कम से कम हमारे 10 बंदे बैठ सकें एक रूम में। मान लो मैंने यहाँ पे 2 रूम चाहिए जहां पे 30 से लेके 40 तक के बंदे बैठ सकें, इस रूम में भी और इस रूम में भी। ओके, कुछ इस टाइप की हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर मुझे एक और रूम चाहिए जहां पे सिर्फ मेरे 10 स्टूडेंट बैठ सके, मतलब एक छोटा सा रूम चाहिए, क्योंकि मुझे मल्टीपल क्लासेस चलवानी है। एक इंस्टीट्यूट का ही सिनेरियो ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें मार्केटिंग टीम को बैठाना है, तो यहाँ पे हमें ऑफिस और मार्केटिंग टीम, मतलब जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से क्या बनाते हैं, रूम बनाते हैं, है ना। अगर मैं ये रूम ना बनाऊं तो क्या होगा, सारी चीजें मिक्सअप होंगी यार। इसकी आवाज यहाँ पे आएगी, इसकी आवाज यहाँ पे आएगी, मेरी आवाज यहाँ पे जाएगी। तो चीजों को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं अगर हम इस हिसाब से डिवाइडेशन नहीं करते हैं। सेम नेटवर्क में होता है कि अगर हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है तो हमें अलग अलग उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है, अलग अलग चीजों को मैनेज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग नेटवर्क में रखते हैं। एचआर का एक अलग नेटवर्क है, अकाउंटेंट का एक अलग नेटवर्क है, आईटी का अलग नेटवर्क है, इस टाइप में। सो हमें क्या करना होता है, एक लार्ज से नेटवर्क को स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करना होता है। जैसे हमने एक लार्ज से फ्लोर को स्मॉल स्मॉल रूम में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, सो दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। Subnetting is a process in which administrator divided a large network into small network. सबनेटिंग की हेल्प से एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, एक लार्ज से नेटवर्क को स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड कर सकता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Hello. Yes. क्लियर है ना ये? हाँ, clear है, समझ में आया। ओके, सो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की सबनेटिंग होती है। सो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ द सबनेटिंग, FLSM एंड VLSM। FLSM स्टैंड फॉर होता है फिक्स लेंथ सबनेट मार्क्स, और VLSM स्टैंड फॉर होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्क्स। देखो FLSM और VLSM को मैं बताता हूं। FLSM FLSM होता है फिक्स लेंथ सबनेट मार्क्स, और VLSM स्टैंड फॉर होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्क्स। क्या है हमारे पास, वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्क्स। ओके, सो ये FLSM और VLSM का हमारा क्या है, फुल फॉर्म है। देखो किस टाइप के नेटवर्क को या किस टाइप के सबनेटिंग को हम FLSM कहेंगे और किस टाइप के सबनेटिंग को हम VLSM कहेंगे। देखो सबनेट FLSM जो सबनेटिंग होता है वो ज्यादा यूज नहीं होता है नेटवर्क में। क्यों नहीं होता है? FLSM क्या कहता है कि अगर आपके पास 4 डिपार्टमेंट हैं और आप चारों डिपार्टमेंट में सबनेटिंग करना चाहते हो, तो अगर आपने इस डिपार्टमेंट में 50 होस्ट लेकर सबनेटिंग की है तो आपको चारों डिपार्टमेंट में 50 होस्ट लेने पड़ेंगे। ये FLSM बोलता है कि अगर आपने एक डिपार्टमेंट में 50 होस्ट लिए हैं तो आपको चारों डिपार्टमेंट में 50 होस्ट लेने पड़ेंगे।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिक्स लेंथ सबनेट मार्क्स। इसका जो सबनेट मार्क्स का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा हर एक डिपार्टमेंट के लिए। ओके, सो ये जो सिनेरियो होता है वो हर एक कंपनी में नहीं होता है कि अगर अकाउंटेंट में भी उसके 50 पीसी हो, एचआर में भी 50 हो, आईटी में भी 50 हो, ऐसा नहीं होता है हर जगह पे, लेकिन कहीं कहीं पे होता है। जैसे कि एक डेटा सेंटर की मैं बात करूं, तो डेटा सेंटर में क्या होता है, हम जैसे गूगल ड्राइव यूज करते हैं, तो सेम हमारा जो डेटा एक जगह पे तो स्टोर होता नहीं है, वो मल्टीपल जगह पे स्टोर होता है। ओके, तो वहां पे जो एक डेटा सेंटर ऐसा बना है, सेम दूसरा भी और अदर लोकेशन पे बना होता है। सो अगर आपका इस टाइप का कोई सिनेरियो आ रहा है और आपको सबनेटिंग करना है, तो आप किस टाइप के सबनेटिंग को यूज करोगे, एफएलएसएम को, जहां पे आपने, हाँ can you tell me once again that database example example समझ में नहीं आया सर कि देखो मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो एक कॉल सेंटर है, ओके, तो कॉल सेंटर में क्या है, जैसे उसको क्या है, 4 डिपार्टमेंट हैं एक कॉल सेंटर में। जैसे ये हिंदी, ये जो होते हैं हिंदी वाले यूजर को हैंडल करता है, ये इंग्लिश वाले यूजर को हैंडल करता है। तो ये मान लो बोडा की कंपनी हो गई, और ये आईटी वालों को सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो ये हिंदी और ये इंग्लिश। सो आपके पास अगर इस टाइप का कोई सिनेरियो आता है जहां पे आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं और हर एक डिपार्टमेंट में सेम होस्ट लेने हैं और वहां पे आपको सबनेटिंग करनी है, तो आप कौन सी सबनेटिंग यूज करोगे, एफएलएसएम, फिक्स लेंथ सबनेट मार्क्स। और वीएलएसएम क्या बोलता है, वीएलएसएम बोलता है कि आप वेरिएबल कर सकते हो। वेरिएबल का मतलब है कि आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे अगर 4 होस्ट लेने हैं, आप 4 लो, यहाँ पे आपको 10 लेने हैं, आप 10 होस्ट को लेकर सबनेटिंग करो। यहाँ पे आपको 40 लेने हैं, आप 40 होस्ट को लेकर सबनेटिंग करो। यहाँ पे अगर आपको 100 लेने हैं, आप 100 होस्ट को लेकर सबनेटिंग करो। ये हमारा कौन कहता है, ये वीएलएसएम कहता है। ओके, वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्क्स। तो इसके नाम से ही समझ में आता है कि आप वेरिएबल कर सकते हो। एफएलएसएम फिक्स लेंथ सबनेट मार्क्स और वीएलएसएम वेरिएबल लेंथ सबनेट मार्क्स। समझ में आया, ये 2 टाइप के हमारे पास जो सबनेटिंग के टाइप हैं, एफएलएसएम एंड वीएलएसएम। समझ में आया हाँ जी, क्या समझ में आया। ओके ओके। सो यहाँ पे देखो, ये हमारा सबनेटिंग का यूज होता है कि एक लार्ज से नेटवर्क को हम स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग। और सबनेटिंग के हमारे पास 2 टाइप होते हैं, एक है एफएलएसएम और एक है वीएलएसएम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि क्लास सी में हमारे पास 256 होस्ट लग सकते हैं, बट हम उनमें 2 आईपी को यूज नहीं करते हैं, तो टोटल एक हमारे बार 254 होस्ट लगते हैं। तो 2 आईपी हम कौन कौन सी यूज नहीं करते हैं, एक होती है हमारे पास नेटवर्क नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी बोल सकते हैं, नेटवर्क आईपी बोल सकते हैं, नेटवर्क एड्रेस बोल सकते हैं, सारी चीजें एक ही है। और एक होती है ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईपी और ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये डिफरेंट नहीं है, सारी चीजें एक ही हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं नेटवर्क आईडी की और ब्रॉडकास्ट आईडी, तो ये 2 आईपी हम हमेशा क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 256 से क्लास बी में भी हमने माइनस किया है इसको, क्लास सी में भी हमने इसको माइनस किया है। तो हम इनको माइनस क्यों कर देते हैं, नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी हमारा होता क्या है, तो हम उस चीज पे डिस्कस करेंगे। ओके